हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो हमारी टिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी करते हुए पहली टिप शुरू कर लेते हैं। जो मेरी आज की पहली टिप है ना, वो हम लोगों को ब्लाउजेज़ को लेकर या फिर सूट को लेकर है। जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में ना हम कितने भी अच्छे तरह से कपड़े पहने फ्रेश होने के बाद, लेकिन पसीना तो आता ही है। लेकिन अगर इस तरह के ड्राई क्लीन वाले जो ब्लाउज़ वगैरह होते हैं या फिर सूट होते हैं, तो उनको ज़रा ज़रा सी देर के बाद ड्राई क्लीन भी करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब उनमें से पसीने की बैड स्मेल और बैक्टीरिया कैसे निकलें, जिससे कि हमें मतलब इनको ड्राई क्लीन भी ना कराना पड़े बार बार, और हमारा जो ब्लाउज़ वगैरह में से बैड स्मेल है और बैक्टीरिया हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स जो अपने साथ फॉलो करती हूँ उन्हें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे हमारे ब्लाउज़ वगैरह में यहाँ पर अंडर आर्म्स में के जगह पर बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है इसी जगह पर, या फिर कमर वाला जो हिस्सा होता है आगे का वो। तो वहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, और उतना ही लिया है मैंने टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर बहुत ही अच्छी खुशबू का लीजिएगा, जो फ्रेग्रेंस आपको ज़्यादा पसंद हो। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने यही पे लिया है। तो इन ब्लाउज़ों को हम हर बार ड्राई क्लीन नहीं करा सकते, और फिर ड्राई क्लीन कराने में बहुत सारा पैसा भी वेस्ट होता है, क्योंकि साड़ी तो गंदी होती नहीं है लेकिन ब्लाउज़ में बैड स्मेल आने लगती है। तो आपको इस तरह से इसे स्प्रिंकल करके ना छोड़ देना है, करीबन 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको। इससे आपके सारे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे और आपको फिर उसमें से जो बैड स्मेल आ रही थी ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग हैक है ये ना बहुत अच्छे से वर्क करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम जरा जरा सी देर पूजा वगैरह में कपड़े पहनते हैं और फिर उनको हर बार नहीं धोना पॉसिबल होता है। तो इस टाइम पे आप बस इसी टिप को फॉलो कीजिए, आपके सारी बैड स्मेल और बैक्टीरिया सब कुछ खत्म हो जाता है इसमें से, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है जैसे हमने अभी अभी इसको ड्राई क्लीन वगैरह कराया है। तो आप इसको अच्छे से उल्टा करके पूरी तरह से अच्छे से झाड़ दीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा इसमें से निकले बेकिंग पाउडर और जो हमने सोडा डाला था वो। तो इस तरह से हमने इसे सूती कपड़े से या फिर किसी भी जो कॉटन के सॉक्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉटन का पुराना फटा हुआ सॉक्स ही ले रखा है, और इसी से मैं इसको झाड़ कर फिर अच्छे से फोल्ड करके हम वापस से इसको रख सकते हैं। अब आपको इसको ड्राई क्लीन कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना कमाल का है। तो ये तो हो गया ड्राई क्लीन वाले ब्लाउज़ के लिए। अब ये जो दूसरा ब्लाउज़ है मेरा, इसमें ना टेलर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है इसे पहनने में। तो इसमें गड़बड़ क्या है कि जब भी हम इस ब्लाउज़ को पहनते हैं ना, तो इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है। इसका नेक एरिया बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया। इससे अगर हम शोल्डर पे से उतरता है तो हम इसे साइड वाली स्टेप से कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी ये बैक साइड से हमारी स्ट्रिप वगैरह दिखती है तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम साइड से नीचे से इधर से सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ एक बार कट गई तो फिर कट गई। अब यहाँ से हमने स्टेप फंसा ली, उसके बावजूद अगर नीचे वाला पोर्शन हमारा थोड़ा यहाँ पर आगे की साइड बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है कभी कभी, तो वो बहुत बेकार लगता है। तो उस टाइम पे ना आपको एक छोटी सी ट्रिक करनी है। ब्लाउज़ को उल्टी साइड से रख लीजिए और ले लीजिए 2 साइडर टेप। 2 साइडर टेप के छोटे छोटे टुकड़े लेकर, और जहाँ पर भी आपका ब्लाउज़ आपको लग रहा है कि यहाँ से मतलब ढीला है या फिर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप यहाँ पर 2 साइडर टेप लगा लीजिए। और 2 साइडर टेप लगाने के बाद जब आप इसे वेयर करेंगे ना, तो उसके बाद आप इसकी जो कागज़ है उसे छुड़ा दीजिए, और जहाँ से भी आपको इसे चिपकाना वहाँ पर चिपका दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, ये ब्लाउज़ ना आपका कितना भी आप हिलें डुलें डांस करें कुछ भी करें, लेकिन गला जो है इधर उधर नहीं जाएगा, तो ये अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो छोटा सा है क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसी तरह से, और इसको छुड़ाना भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि ये कपड़े के पास रह जाएगी, कुछ नहीं। जब भी आपको इस्तेमाल हो गया उसके बाद आप इसे छुड़ाकर फेंक दीजिए। तो आई होप आपको मेरी दोनों ट्रिक पसंद आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है जले हुए कुकर या फिर कढ़ाई को लेकर। अगर आपके पास इस तरह के स्टील के कुकर वगैरह हैं, एल्युमिनियम के कुकर को आसान हो जाता है साफ़ करना, लेकिन जो स्टील वाले होते हैं ना, इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो जब एल्युमिनियम वाले होते हैं ना, तो उन्हें हम जब स्क्रब करते हैं तो वो साथ में एल्युमिनियम भी घिस जाती है, जिससे कि ये कुकर साफ़ हो जाता है। लेकिन स्टील वाले को अगर हम इस तरीके से टाइट तरीके से हार्ड तरीके से साफ़ करें ना, तो इनकी बिल्कुल तो शाइन ख़त्म हो जाती है और ये बहुत बेकार लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें जरा सा कॉलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, बस पिंच ऑफ, मतलब कहते हैं ना हल्दी, उसी तरह से हमें सिर्फ जरा सा कॉलगेट लेना है। और कॉलगेट से जब हम इसे हल्के हाथ से रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे एक तो इसमें शाइन नहीं जाएगी और अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी। और इसके स्क्रबर से ना जब हम इसे रगड़ेंगे तो इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको गीला करके, थोड़ा सा गीला करके
कोई भी स्क्रबर पैड ले लेना जिससे आप बर्तन साफ करते हैं। स्टील वाला लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टील वाला जूना होता है ना, उससे बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उनकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब ये कुकर जल गया है तो आप इस सोच रहे होंगे इसे बहुत हार्ड तरीके से साफ़ करें, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है आपको। अगर आपका ज़्यादा जला हुआ है तो आप क्या कीजिए कि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दीजिए और उसमें डाल दीजिए 2-3 नींबू के टुकड़े, जिससे क्या होगा, इसका बिल्कुल भी सारी जितनी भी गंदगी है ना वो सब साफ़ हो जाएगी। मेरा ज़्यादा नहीं जला हुआ था तो मैंने इसीलिए बस इसे हल्का सा कोलगेट से साफ़ किया, ना इसमें साबुन लगाने की ज़रूरत है ना ही कुछ। तो देखिए ज़रा सा हाथ साफ़ करने से ही बिल्कुल साफ़ हो गया। मैं इसे धोकर आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया से काम करता है। इसमें बाहर भी रगड़ दूंगी जिससे कि इसकी एक बढ़िया सी शाइन आ जाएगी, क्योंकि बाहर की शाइन अगर ख़राब हो जाती है ना तो कुकर बहुत जल्दी पुराने पुराने लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप इसे टाइम टू टाइम बस हल्के वाले इसी जूने से साफ़ करेंगे ना तो इनकी शाइन बिल्कुल बनी रहती है। तो ये कुकर मेरा करीबन 10 साल पुराना है और डेली यूज़ होता है। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ना तो कहीं पर गंदा है और ना ही इसकी शाइन ख़राब हुई है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो आप इस तरह से बीच बीच में अपने कुकर वगैरह कढ़ाई वगैरह साफ़ करते रहें तो बहुत अच्छे से इनकी लाइफ जो है आगे तक बनी रहती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कॉफ़ी पाउडर को लेकर। कॉफ़ी पाउडर हम सबके घर में इस्तेमाल होता है और यकीन मानिए मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी, चाहे फिर वो कोल्ड कॉफ़ी हो या फिर हॉट कॉफ़ी। तो कई बार क्या होता है, ये कॉफ़ी ना बहुत जल्दी सील जाती है। कभी कभी हमारा ढक्कन भी हल्का फुल्का लूज़ रह जाता है तो भी ये यहाँ से सील जाती है, या फिर कभी हल्की गलती से भी हमने गीली चम्मच डाल दी तो हमारी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है गीली चम्मच के लिए कि आप लकड़ी की चम्मच रखिए इसमें। लकड़ी की चम्मच से क्या होता है, अगर हमारे हल्के फुल्के हाथ गीले भी हैं ना तो लकड़ी की जो चम्मच है उसी पे पानी रह जाता है और वो उसे सक कर लेती है। तो अगर आपकी बॉटल बड़ी है तो आप इसे पूरी चम्मच रख दीजिए, वरना मेरी छोटी है तो मैं इसमें आधी चम्मच करके रख रही हूँ इसको। इससे ना क्या होगा, निकालने में भी हमें बहुत आसानी रहेगी और अगर हमारे हाथों में ज़रा पर थोड़ा बहुत पानी का असर भी है ना तो लकड़ी की चम्मच जो है वो पानी को सोख लेगी और कॉफ़ी तक नहीं जाने देगी, जिससे हमारी कॉफ़ी बिल्कुल सीलेगी नहीं। छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चीनी को लेकर। गर्मियाँ आ गई हैं और चींटियों का प्रकोप बिल्कुल मतलब कहते हैं ना चरम सीमा पे, उस तरह से है। तो चरमी मतलब चींटियाँ ना इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अगर गलती से आपके बच्चों ने कप ग्लास दूध कहीं पर भी ज़रा सा पी कर रख दिया ना तो चींटियों का भंडार हो जाता है, और चीनी के डब्बे पे तो बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले भी आप लोगों के साथ बहुत सारी ट्रिक शेयर कर चुकी हूँ चीनी में से चींटी निकालने की, लेकिन मैं आपके साथ एक और बहुत ईजी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे कि होंगी नहीं आपकी चीनी में चींटियाँ। वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती को अगर आपके घर में सिर्फ चाय के लिए चीनी इस्तेमाल होती है तो आप इसमें मिक्स कर दीजिए, लेकिन बच्चों के लिए दूध के लिए भी होती है, या फिर किसी भी प्रसाद वगैरह में हम चीनी डालते हैं तो उस टाइम पे तो आप इसे ऐसे नहीं डाल सकते। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपकी चीनी है ना उसमें आप एक ले लीजिए टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को इस तरह से फोल्ड करके और इसमें चाय पत्ती रख कर और रबर बैंड की मदद से इसे बांध दीजिए। और चीनी में सिर्फ 1 चम्मच चाय की पत्ती रखने की ज़रूरत है। अगर आप कॉफ़ी डालना चाहते हैं तो कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। इन दोनों की जो स्मेल है ना वो स्मेल चींटियों को बिल्कुल नहीं अपने पास आने देती है। अब आप बोलेंगे चाय के भगोने में या कप में तो चींटी हो जाती है, भाई वो मीठास रहती है ना उसके अंदर। तो पत्ती और दूध का जो मेल है उसमें तो चीनी में चींटी आना ही जायज़ है, लेकिन इस तरह से जब आप इसे रखेंगे ना तो आपकी चीनी में चींटी बिल्कुल नहीं होंगी। या फिर कुछ लौंग डाल दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप लौंग डाल के और खुला करके ढक्कन छोड़ दीजिए। आप देखेंगे सारी चींटियाँ आपकी बाहर भाग जाएंगी। और लौंग ज़्यादा डालनी है, 1-2 लौंग से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा सी लौंग डालकर आप थोड़ी देर के लिए ढक्कन खुला छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी पूरी चींटियाँ गायब हो गई हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा पुराने इस तरह के जो प्योर कॉटन वाले पिलो कवर्स होते हैं उनको लेकर। कई बार ऐसा होता है हमारा सिंगल पिलो कवर बच गया है, बेडशीट भी चली गई है और मतलब सब कुछ हो गया है। अब हम इसका क्या इस्तेमाल करें, तो इसका एक बहुत ही अमेजिंग इस्तेमाल है। बहुत सारे यूज़ हैं जैसे आप चाहे, लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ इसमें बहुत, अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में ना सब्जी बहुत अच्छी मिलती है लेकिन साथ ही साथ बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पानी की मदद से पहले तो पिलो कवर को हल्का सा गीला कर लेना है और इसी तरह से बस ढक्कन हल्का सा लूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगे पानी की बोतल से ना बहुत अच्छे से पानी स्प्रिंकल हो जाता है। मैं तो जब प्रेस वगैरह करती हूँ ना, जैसे कुछ कपड़े होते हैं जिन पे पानी का छिड़काव किए बिना उनकी प्रेस अच्छे से नहीं जमती है, तो आप बस इसी तरह से बॉटल का हल्का सा ढक्कन लूज़ कर लीजिए और उसके बाद जब पानी आप छिड़केंगे ना तो एकदम इक्वल मतलब पानी ऐसे स्प्रिंकल होता है जैसे हम उससे करते हैं ना स्प्रे बॉटल से। तो इस तरह से मैं इस पर हल्का हल्का पानी डालकर पूरे पिलो कवर को हल्का सा गीला कर लूँगी। ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा गीला करना है।
तो अब हम इसमें अपनी जो हरी मिर्च वगैरह होती हैं ना, उन्हें इसमें भर के रख सकते हैं। हरी मिर्च हो गई, हरा धनिया हो गया, ये सब्जियां बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं गर्मियों के टाइम। सर्दियों में इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन गर्मियों में तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो अगर इनमें कोई सब्जी ख़राब है तो पहले तो आप उसे निकाल दीजिए छाँट कर। उसके बाद आप अपनी पॉलीथीन से निकाल कर इसे इस तरह से इसमें पलट कर रखेंगे ना, तो आप फ्रिज में रखेंगे ना सब्जी को, तो करीबन 20 दिन तो इन मिर्चों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और फ्रिज से बाहर भी रखेंगे, जैसे हर घर में फ्रिज नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लपेट के रख दीजिए और दिन में 1-2 बार इस पर छिट्टे लगा दीजिए। आपकी सब्जी इस तरह से भी 8 दिन तक चल जाएगी। तो इस तरह से आपको फिर से इस पे कपड़े पे छिट्टे मार देने। कि आपने देखा होगा सब्जी वाले क्या करते हैं, सिर्फ यही तो करते हैं, वो पानी के छिट्टे लगाते रहते हैं, जिससे सब्जी उनकी एकदम फ्रेश और हरी बनी रहती है ना कमाल का आइडिया। अब इस तरह से आप इसे चाहे फ्रिज में रखिए चाहे बाहर रखिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है हमारे वॉश बेसिन को लेकर। वॉश बेसिन हो गया या फिर टॉयलेट हो गया, बच्चे ना बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। मेरा वॉश बेसिन बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है बच्चों ने, क्योंकि ये ओपन एरिया में है तो यहाँ पर डस्ट वगैरह आ जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं हार्पिक इस्तेमाल नहीं करती, मुझे हार्पिक से बहुत ज़्यादा एलर्जी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हार्पिक से एलर्जी है। तो यहाँ पर किस तरह से हम इसे साफ़ करें जो हमें हार्पिक भी टच ना करना पड़े और कुछ भी ज़्यादा ताम झाम नहीं इकट्ठी करनी पड़े और ज़रा सी देर में हमारा वॉश बेसिन जो है वो साफ़ हो जाए। तो उसके लिए हमें बस कुछ चीज़ें चाहिए, घर में सब मिल जाता है। कुछ चीज़ों से हमें बस इसमें कुछ नहीं डालना है। हमें थोड़ा सा लेना है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लेना है सर्फ, लेकिन आपको इसे किसी चीज़ में घोल कर मिलाकर नहीं डालना है, ठीक है। आपका वॉश बेसिन सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। पानी मत डालिएगा पहले से। तो वॉश बेसिन जैसे ही आपका सूखा है उसी टाइम पे आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ले लीजिए और उसे इस तरह इसमें छिड़क दीजिए। बेकिंग पाउडर आप करीबन आधा 1 चम्मच के करीब ले सकते हैं, बाकी जितनी आपकी गंदगी ज़्यादा है उतना। ऐसे ही आप टॉयलेट में कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस टॉयलेट में चलेगा। कि डेली डेली मतलब हार्पिक इसका इस्तेमाल करना और डेली डेली ये सब चीज़ें करना ना बहुत ज़्यादा झंझट वाला हो जाता है। लेकिन आप इस तरह से करेंगे ना तो आप देखेंगे आपका टॉयलेट ज़रा सी देर में बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बेकिंग सोडा डालने की वजह से हमारी जो नाली का ड्रेन पाइप होता है ना, उसकी भी सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और बैड स्मेल भी नहीं आती है। और आपकी जो गंदा हो गया है वॉश बेसिन वगैरह, ये बिना केमिकल के साफ़ हो जाता है। क्योंकि केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ना हमारे हाथों के साथ साथ जो वॉश बेसिन वगैरह होते हैं उनकी भी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो बस अब आप इसे हल्के हाथ से रब कर दीजिए और आप देखेंगे आपका वॉश बेसिन बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे कोई ज़्यादा टाइट तरीके से नहीं रब किया है, बस हल्की सी उंगलियों की मदद से रब कर रही हूँ और सारी गंदगी इसकी छूटती जा रही है। क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। अगर आपका ज़्यादा ही गंदा है तो आप उस टाइम पर थोड़ा सा इसमें विनेगर भी ऐड कर लीजिए, फिर आपको ये घोल बनाकर लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए बस सूखा सूखा डाला है और उसके बाद हम इसे पानी से धो देंगे, बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह से आप अपनी टॉयलेट, वॉश बेसिन या फिर टाइल्स, ये सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। टाइल्स भी ज़रूरी नहीं है कि आप हार्पिक का ही इस्तेमाल करें तभी आपकी टाइल्स साफ़ होंगी। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे मैं देसी तरीके से ही अपनी टाइल्स वगैरह या वॉश बेसिन या फिर टॉयलेट वगैरह क्लीन करती हूँ। तो आई होप आपको मेरे सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर आइडिया पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मुझे आपकी ना कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार रहता है मेरा। तो ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।